तो व्यूवर्स अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। वेलकम कॉग्निटिव माइंड, चिंतनशील मस्तिष्क। कभी सोचा है कि ब्रह्मांड अनंत है, अंतहीन है, इनफाइनाइट। उसके बावजूद भी ब्रह्मांड में एक्सपेंशन होते हैं, यानी इसका विस्तार होता है। अब एक ऐसी चीज जिसका एक्सपेंशन भी होता है और जिसका जो इनफाइनाइट भी है, ये दो अपोजिट प्रॉपर्टीज हमारे ब्रह्मांड में कैसे हैं? दरअसल हमारा ब्रह्मांड अनंत अनादि ही है, यानी इस ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। फिर भी इसमें एक्सपेंशन है। जो न्यू कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज हैं वो तो यही बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में एक विस्तार, एक्सपेंशंस जो कंटिन्यूअसली हो रहा है, बहुत पहले से, इनिशियल फेज से ही। अब इस थ्योरी को समझने के लिए हमें अपने ब्रह्मांड को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। एक पार्ट उन चीजों से बना है जो बिग बैंग के बाद बने हैं, जैसे कॉन्स्टलेशंस, जिसमें स्टार्स, प्लैनेट्स, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर्स। ये डार्क एनर्जी, डार्क मैटर्स हम उन चीजों को कहते हैं जिनकी प्रॉपर्टी हम अच्छे से नहीं जानते, फिर भी वो ब्रह्मांड के संचालन में, यानी फंक्शन और प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और डार्क मैटर्स वही छुपे हुए मैटर्स होते हैं जो कि मैक्सिमम चीजों के फॉर्मेशंस में हेल्प करते हैं, फिर भी वो दिखते नहीं, उनकी प्रॉपर्टी हम सही तरीके से समझ नहीं पाते। तो इस पूरे ब्रह्मांड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक वो जो कि बिग बैंग के बाद बने, जिसमें कॉन्स्टलेशंस, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स, मिलियंस ऑफ कॉन्स्टलेशंस, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर्स। और दूसरा जो डिवीजन होगा वो होता है वॉइड, समथिंग विच इज नथिंग, यानी ऐसा जो कि है ही नहीं, जो कि कुछ नहीं है। वॉइड यानी जीरो। यानी ब्रह्मांड को आसानी से समझने के लिए हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया। एक जो कि जिसको हम देख सकते हैं, या जो भी हमें महसूस कर सकते हैं इनकी प्रेजेंस को, और दूसरा जो है ही नहीं, जीरो। अब यहां पे हमें समझनी है कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसको सिंपल रूप में समझते हैं। उसको हम एक डाउ के रूप में समझे। डाउ यानी कि गुथा हुआ आटा, गीला आटा, और उसके ऊपर कुछ रखते हैं हम, जैसे ड्राई फ्रूट्स, जैसे बेकरी में जो केक्स बनते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। जैसे ही एनर्जी मिलती है, ये जो डाउ होगा, यानी जो कुकी होगा, वो फैलेगा, और इसके फैलने के साथ साथ जो इसके ऊपर हमने रेजिन्स रखे हैं, यानी कि किशमिश या ड्राई फ्रूट रखे हैं, वो भी फैलेंगे। उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो काफी इंक्रीज करेगा। अब ये जो डिस्टेंस है, हम मान लेते हैं जो रेजिन्स हैं वो क्या है, वो है कॉन्स्टलेशंस। इट मीन्स जैसे हमने एनर्जी दी उस डाउ के ऊपर, वो डाउ फैला, बहुत तेजी से फैला, और उसके उसके में जो हमने ड्राई फ्रूट्स लगा रखे थे उसके बीच का डिस्टेंस है, जो कि सिंबल है कॉन्स्टलेशंस का, वो भी बहुत तेजी से इंक्रीज किया। एक दूसरा एग्जांपल बैलून का ले सकते हैं कि बैलून में हमने एक बिना फुलाए बैलून का हमने कई सारे पॉइंट्स बनाए जो कि रिप्रेजेंट करते हैं गैलेक्सीज को। और जैसे ही हमने उसमें एनर्जी दी, यानी हमने फूका, बैलून फूला, और बैलून फूलने के साथ साथ वो जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस भी इंक्रीज किया इनफाइनाइट तरीके से। अब यहां पे सबसे पहले ये समझनी है, ब्रह्मांड में कुछ भी स्टेलर देयर एंड स्टेलर नहीं है, यानी कुछ भी स्थिर नहीं होता। ब्रह्मांड में हर चीज मूव कर रहा है, कहीं भी स्टेग्नेशन नहीं है।
तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने डाउ के केस में देखा था, या फिर जो चीजें हमने एक बैलून के केस में देखा है कि ये पॉइंट्स होते हैं या जो रेजिन्स होते हैं उनमें इनफाइनाइट इंक्रीज होता है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, और इस रेजिन्स या डाउ को हम किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इलास्टिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। पर यहाँ पे ध्यान देना है कि जो डाउ है या बैलून को जो हम फुला रहे हैं या डाउ को जो हम एनर्जी दे रहे हैं, वो फैल कहां रहा है? वो वॉइड में फैल रहा है, यानी शून्य में फैल रहा है। यानी हमारे ब्रह्मांड का वो पार्ट जो कि शून्य है, जो कि अंतहीन है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। और फैल कौन रहा है? ब्रह्मांड का वो पार्ट जो कि बिग बैंग के बाद बने हैं, जैसे कॉन्स्टलेशंस, जैसे स्टार्स, जैसे प्लैनेट्स। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर्स गोज ऑन एक्सपेंडिंग एंड एक्सपेंडिंग इन द वॉइड। तो हमने ये चीज, अब ये एनर्जी कहां से आई? बैलून को फुलाने में या फिर डाउ को एक्सपेंशन में एनर्जी कहां से आई? ये एनर्जी इस ब्रह्मांड को, इस एक्सपेंडेबल ब्रह्मांड को बिग बैंग से मिलती है, जो कि थ्योरी ये बताता है कि हमारे ब्रह्मांड में, वॉइड में, यानी शून्य वाले ब्रह्मांड में कोई एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट रहा होगा, बहुत ही इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा हैवी, यानी इनफाइनाइट डेंसिटी का और इनफाइनाइट प्रेशर और टेम्परेचर जो अपने अंदर कंटेन करता होगा। उसमें एक्सप्लोजन हुआ और इस एक्सप्लोजन से काफी ज्यादा पार्टिकल्स, एनर्जीज निकल करके आते हैं, मैटर्स निकल करके आते हैं, जो समय के साथ साथ अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट होकर के स्टार्स या फिर प्लैनेट्स या फिर डार्क एनर्जी या डार्क मैटर्स बनाते हैं। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है जो एनर्जी लिबरेट हुई बिग बैंग एक्सप्लोजन से, वो इनफाइनाइट से, यानी वो एनर्जी अंतहीन एनर्जी थी जो आज भी उतनी ही है और उसी फॉर्म में काम कर रही है जो ये आज से 13.7 या 8 बिलियन पहले जिस फॉर्म में और जिस तरीके से, जिस इंटेंसिटी से काम किया करती थी। तो ये एनर्जी एक्सपेंशन का कारण बनती है, यानी ये जो बिग बैंग एक्सप्लोजन से बनी हुई एनर्जी एक्सपेंशन का कारण बनती है। किस चीज का? उस ब्रह्मांड का जो कि बिग बैंग के बाद बने हैं। एक्सपेंशन कहां हो रहा है? एक वॉइड में, एक शून्य में, और शून्य इटसेल्फ इनफाइनाइट है, उसका कोई अंत नहीं। और एक्सपेंडेबल यूनिवर्स जो है, जो फैल रहा है, वो इलास्टिकली फैल रहा है, यानी कि कभी किसी भी फॉर्म में इनफाइनाइट डायरेक्शंस में, यानी कि विदाउट एनी डायरेक्शंस वो फैले जा रहा है उस वॉइड में। इसको और से समझने से एक एग्जांपल लेते हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? कोई भी नंबर, माइनस हो या प्लस, माइनस इंफिनिटी से लेकर के, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक, इंक्लूडिंग जीरो, कोई भी नंबर इंटीजर्स में आएगा, इंटीजर कहते हैं। अब यहां पे इंटीजर का कोई अंत तो है नहीं। हम इस अंतहीन इंटीजर को, यानी जिसका ना ही कोई नेगेटिव में कोई अंत है और ना ही कोई पॉजिटिव में कोई अंत है, हमने ब्रह्मांड मान लिया। उस इंटीजर्स को, एक सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स को हमने किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया। यानी मान लेते हैं हमने इंटीजर्स लिया 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और हमने उन्हीं इंटीजर्स को फिर से मल्टीप्लाई किया किसी और नंबर से। अब यहां से 1 के बाद 2, जो ओरिजिनल इंटीजर से 1 2 3 4 5, हमने उनको 5 से अगेन मल्टीप्लाई किया, तो हमारा नंबर हो गया 5, 10, 15, 20, 25, इस तरीके से नंबर हो गए। यहां पे जो डिस्टेंस है, नंबर्स जो है बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इसमें इंटीजर्स में कोई बदलाव आ रहे हैं? नहीं, ये तो इनफाइनाइट है, वो चलते जाएंगे। यानी इस इनफाइनाइट इंटीजर को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, वो इनफाइनाइट ही रहेगा। ये जो हमारा वॉइड का, यानी शून्य वाला ब्रह्मांड है, वो बिल्कुल इसी तरीके से इनफाइनाइट इंटीजर्स है। उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करो, यानी जो एक्सपेंडेबल यूनिवर्स है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में फैले, कितने भी स्पीड से फैले, उस वॉइड वाले ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्यूअर्स, आज की अगर जानकारी अच्छी लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल्स।
थैंक यू, थैंक यू। तो व्यूवर्स, अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।